तो चलिए दोस्तों, अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे डिस्कस करते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोले ये इसी को हम दोस्तों सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस। ओके, इसको शॉर्ट में हम एपी बोलते हैं, समांतर श्रेणी। कोई भी अनुक्रम आपसे दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 8, 11। ओके, ये एक अनुक्रम है, एक सीक्वेंस है। क्या ये सीक्वेंस जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है? कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा अगर उसका प्रत्येक जो पद है दोस्तों अपने पहले वाले पद से डिफरेंस जो है वो हमेशा क्या है, इक्वल आता है। ओके, या ये कहें कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा अगर उनके दो पदों का लगातार दो पदों का अंतर जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ओके, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें दोस्तों, 5 में से अगर हम 2 सब्सट्रैक्ट करते हैं, देखो ये T1 टर्म है, ये T2, ये T3, ये T4। अगर मैं T2 में से T1 सब्सट्रैक्ट करूं, T3 में से T2 सब्सट्रैक्ट करें और T4 में से T3 सब्सट्रैक्ट करें, तो इनका जो डिफरेंस है ना दोस्तों वो क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। ओके, अगर इनका डिफरेंस अगर सेम आता है तो उसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, कोई भी सीक्वेंस ले सकते हो आप, उनके पूर्ववर्ती पद का अपने उत्तर पद से, मतलब लास्ट वाले पद, कोई भी आप अनुक्रम ले सकते हो, उसका कोई भी पद ले लो और उसके पहले वाले पद में से सब्सट्रैक्ट करो, डिफरेंस जो है हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो उसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे T2 क्या है, 5 है। 5 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3। 8 में से 5 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। 11 में से 8 सब्सट्रैक्ट करते हैं तब भी क्या आता है, 3 आता है। इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस जो है ना वो सभी में क्या है, सेम है। और जब डिफरेंस सेम है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो ये भी एक सीक्वेंस है और सीक्वेंस का ये यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक एग्जांपल है। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो हमने टाइप देखे थे ना, सीक्वेंस जो बहुत तरीके के हो सकते हैं, ये वो सीक्वेंस है। यहाँ पे इस सीक्वेंस को क्लासिफाई किया गया है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कौन सा होगा। कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तब होगा जब उसका पद जो है अपने पहले वाले पद से डिफरेंस जो क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसका nth टर्म क्या होगा। कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपसे दे रखा है, कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसकी जो nth टर्म होगी वो क्या होगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी सीक्वेंस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल T1, T2, T3, T4, Tn। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो T1 क्या है, A है, फर्स्ट टर्म A है। एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपको बनानी है तो उसके लिए दो तत्व होने चाहिए हमारे पास, दो एलिमेंट होने चाहिए, एक उसका फर्स्ट टर्म और एक उसका कॉमन डिफरेंस। तो ये ए जो है फर्स्ट टर्म है, ए में डी ऐड करेंगे सेकंड टर्म आ जाएगी हमारे पास। ए में 2d ऐड करेंगे थर्ड टर्म आएगी। ए में 4d 3d ऐड करेंगे फोर्थ टर्म आएगी हमारे पास। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब मैं फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ तो केवल ए आया है, जब मैं सेकंड टर्म की बात कर रहा हूँ तो केवल डी आ रहा है, जब थर्ड टर्म की बात करता हूँ तो 2d आ रहा है, फोर्थ टर्म बात करता हूँ 3d आता है। ठीक है, एस जो है सभी के साथ आ रहा है, सही है। अब बात करें अगर nth टर्म फाइंड करनी हो तो a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई d। ओके, जो हमारा d है उसको nth में से एक कम करेंगे। ओके, जितनी टर्म है उसमें से एक कम करके उसको d से मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर फर्स्ट टर्म जो है वो a है और कॉमन डिफरेंस अगर d है तो nth जो टर्म होगी उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म बोले या उसका जनरल जो टर्म होगा दोस्तों वो होगा a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। ओके, तो यहाँ पे a जो है फर्स्ट टर्म है, d जो है कॉमन डिफरेंस है, n जो है जो टर्म हम निकालना चाहते हैं वो। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं।
कोई भी आपसे सीक्वेंस दे दिया और अब आपसे वो ये पूछेगा क्या ये सीक्वेंस जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। ठीक है, कोई भी आपसे सीक्वेंस दे दिया, जैसे nth टर्म दे रखी है आपसे, वो दे रखी है 5n+2। ये nth टर्म दे दी किसी भी सीक्वेंस की, nth टर्म दे रखी है आपसे। अब आपसे वो ये पूछेगा कि किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म दे रखी है और nth टर्म देने के बाद अब वो आपसे ये पूछेगा कि ये जो सीक्वेंस है क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या नहीं है। तो इस तरह के जो भी सीक्वेंस दे रखे हो, nth टर्म दे रखी हो, जनरल टर्म दे रखी है ये सीक्वेंस की, तो सबसे पहले जो जनरल टर्म है उसको tn के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे फर्स्ट जो जनरल टर्म है ना उसको किसके फॉर्म में लिखेंगे, tn के फॉर्म में। tn इक्वल्स टू 5n प्लस में 2 लिख लिया। अब n की जगह क्या रखना है, n+1, n+1 रखेंगे, 5n+1 प्लस में 2, इसको सोल्व करेंगे, 5n+5 प्लस में 2, tn+1 इक्वल्स टू 5n+7। ओके, अब हमें क्या करना है, tn+1 में से जब कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी सीक्वेंस होता है तो उसके बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, और हमेशा डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ देखो ये nth टर्म थी, ये उसके अगली वाले टर्म है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो n नहीं रहना चाहिए। अगर n होगा तो वो सीक्वेंस जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, tn+1 में से tn को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 5n+7 में से क्या सब्सट्रैक्ट किया हमने, 5n+2 को सब्सट्रैक्ट किया, 5n+7 माइनस 5n माइनस 2, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट आया 5। अगर ये यहाँ पे n आता, अगर ये n आता तो ये सीक्वेंस जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होता। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है ना, ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ये क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए जो सीक्वेंस था, मान के चलो मैं यहाँ पे t1 टर्म निकालना चाहता हूँ तो n की जगह क्या रखूंगा, 1, 7 आ गया। t2 टर्म निकालना चाहता हूँ, n की जगह क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, 12 आ जाएगा। तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 5। तो यहाँ पे भी क्या है, ये डिफरेंस ही तो है। अगले टर्म में से पिछली वाले टर्म को अगर सब्सट्रैक्ट करें तो कॉमन डिफरेंस आना चाहिए, सेम डिफरेंस आना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो इस तरह से हम कोई भी सीक्वेंस दे रखा है उसका क्या निकाल सकते हैं, उसका हम ये बता सकते हैं कि ये सीक्वेंस जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या नहीं है। ओके, तो थैंक यू एंड नेक्स्ट डे।